भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म अध्याय 27 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बर्हपीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। राजा पृथु को नारद जी संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बोने वामन भगवान को पहचान कर राजा बलि से कहा कि हे राजा बलि, यह स्वयं विष्णु भगवान है, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर के तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही वामन अवतार धारण किया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर के राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर आए हुए याचक को दान न देना अधर्म नहीं है तो क्या है? जरा सोचिए, इससे मेरी कितनी अपकीर्ति अपयश होगा, और फिर यह मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है क्या कि भगवान विष्णु स्वयं याचक बनकर के मेरे द्वार पर आए हैं। मैं जितने भी यज्ञादि करता हूं वे सब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूं, अतः बटुक स्वरूप में वे जो कुछ मांगोगे मैं अवश्य ही दूंगा। ऐसा कहकर हे राजा पृथु बलि यज्ञ मंडप में गया और अर्घ्य आदि देकर के उसने भगवान वामन का यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़ करके बोला कि हे दीनानाथ, आपके दर्शन पाकर के मैं कृतार्थ हुआ हूं, अब आप कृपा करके आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब वामन भगवान बोले कि हे राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि प्रदान करो। यह सुनकर के राजा बलि हंस पड़ा और बोला कि हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा है? धन मांगा होता, शहर मांगा होता, गांव मांगा होता, अथवा हाथी घोड़े मांगे होते। वामन भगवान बोले कि हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, लालच नहीं है, मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती है,
समस्त पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहां है। अतः मुझे अधिक लोभ नहीं है। मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। चंचल लक्ष्मी को धर्म कार्यों में लगाकर तुम्हारी तरह अपना मार्ग सुधारने वाले धन्य हैं। हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं है। अतः हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दान करो। वामन भगवान ने राजा बलि को समझाते हुए कहा कि हे राजन, इस संबंध में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मकल्प में भद्रमती नामक एक ब्राह्मण था। उसकी 6 पत्नियां तथा अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से व्याकुल हो गए तो अपने कुटुंब सहित वह ब्राह्मण कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के कारण सुघोष नामक उस ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। उधर भद्रमती से ही वह भूमि किसी ब्राह्मण ने दान में मांग ली। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूं कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं, मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। हे राजन, राजा पृथु इस प्रकार वामन भगवान द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर टूटी वाला लोटा लेकर भूमि देने का संकल्प करने को तैयार हुआ। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान का संकल्प ले, अतः अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप बनाकर वे गंगा सागर की टूटी में जल रोकने के लिए बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशां घास लेकर गंगा सागर की टूटी के छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुशा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने संकल्प को पूरा किया। तभी भगवान वामन विराट रूप धारण करके ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और 2 पग में ही उन्होंने सारे ब्रह्मांड को नाप दिया। भगवान के चरणों का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए स्थान से जल का रिसाव होने लगा। भगवान विष्णु का पांव उस जल से धोया गया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जल धारा के रूप में हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ 7 ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा जी के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देख करके समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले कि हे अनंत मूर्ति जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति को सुनकर के भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि के बिना मंत्रोच्चारण के हवन किया जाएगा। वह तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि व अन्य दैत्यों को पाताल दिया। ऐसा करके भगवान पुनः वामन रूप में हो गए। तत्पश्चात वे तप करने के लिए चले गए। हे राजा पृथु, यहाँ गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई। आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा, हे राजन, वह परम पद का, मोक्ष पद का परम अधिकारी होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ पर कार्तिक मास अध्याय 27 की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण
कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम 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 कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।